वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोक दिया। बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशें रायगां, अमरीकी सदर की मौजूदगी बेअसर, गजा में खून की होली जारी। इसराइली फौज ने एक ही रोज में 433 फलस्तीनियों का नाहक खून कर दिया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 3,500 से जायद हो गई। 13,000 जख्मों से चूर। गजा के जबालिया पनागुज़ीन कैंप में 2 घरों पर इसराइली तैयारों की बमबारी, एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल कुद्स अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों ने आधे घंटे तक बम बरसा दिए। अल बकरी हाउस पर हमले में 7 अफराद पर मुश्तमिल पूरा खानदान उजड़ गया। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंकों और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। हमलों में इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान के सरहदी इलाके पर इसराइली फौज की गलेली डिवीजन को निशाना बनाने और एक ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। अमेरिका ने एक बार फिर सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद को वीटो कर दिया। 15 में से 12 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। रूस और बरतानिया वोटिंग से गैर हाजिर रहे। तुर्किया ने सलामती कौंसिल को गैर मौसर करार दे दिया। रूस का जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान की गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की आलमी सतह पर तहकीकात और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल करने की अपील। गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की इमारत में यहूदियों का धरना। इमारत के बाहर भी एहतजाज। कांग्रेस में जंगबंदी की करारदाद पास होने तक इमारत से ना निकलने का ऐलान। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट फलस्तीन की आज़ादी के नारे से गूंज उठी। बार्सिलोना में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हस्पानवी वजीर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात फौरी खत्म करने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर हमले का मलबा हमास पर गिरा दिया। इसराइल की मुकम्मल हिमायत और गजा के लिए $10 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। गजा में जंग के दौरान इसराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम किया जाएगा। हमास हमलों ने इसराइलियों को गहरे जख्म पहुंचाए। इन हमलों की कोई माफी नहीं। जो बाइडन की गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइल नवाज पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी ओहदेदारों ने भी सदाए एहतजाज बुलंद कर दिया। अमरीकी वजारत खारजा के अहम ओहदेदार जोश पॉल ने इसराइल को फौजी इमदाद फराहम करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जोश पॉल वजारत खारजा में 11 साल से डायरेक्टर कांग्रेस और अवामी मामलात के ओहदे पर फाइज थे। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मज़ालिम और अमरीका की जानिबदारी पर खामोश एहतजाज। अमरीकी सफ़ीर के खिताब के दौरान शुरका पीठ मोड़कर खड़े हो गए। इसराइल ने गजा में मिस्र की सरहद से आने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र के रास्ते से गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। मिस्र से गजा आने वाली इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। यरगमालियों की रिहाई तक इमदाद की बंदिश बरकरार रहेगी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का बयान। OIC ने गजा के अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल को कठेरे में लाने, जारियत बंद और गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालबा। तंजीम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाए गए गैर मामूली इजलास में फ़लस्तीनियों के इनखला का इसराइली इंतबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान, ईरान और तुर्क वज़राए खारजा से मुलाकातें। गजा में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने से मुताल्लिक सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया। गजा में संगीन सूरत हाल और मासूम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के तीसरे इजलास के मौके पर निगरान वजीर आज़म ने चीनी हम मनसब और रूसी सदर से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से बीजिंग में चेयरमैन मिन मेटल्स वैंग जोलियांग और चेयरमैन मेटलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की मुलाकात। दोनों कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर समाअत मनसूख। अदालत ने कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी। सिर्फ अर्जेंट नौयत के केसेस की समाअत होगी। सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीडीए में तैनात डेप्यूटेशन अफसरान के तबादले से मुताल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन ने गलती तस्लीम कर ली। नोटिफिकेशन में तरमीम की यकीन दहानी। अदालत ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने निगरान हुकूमत में शामिल गुजरा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार। कराची में पोर्ट कासिम के करीब 6 साला बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बच्चे को ज्यादती के बाद बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल करने का इंकशाफ। बच्चे की लाश गुज़िश्ता रोज पोर्ट कासिम पुल रोड के करीब खुश्क नाले से मिली थी। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तमाम नमूनों में पाए गए वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान में पोलियो वायरस क्लस्टर से है। निगरान वफाकी वजीर सेहत को पाकिस्तान में 43 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक पर तशवीश। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 176 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मूजी मच्छर ने 88 अफराद को डंग मार दिया। रावलपिंडी में 30 डेंगू के मरीज अस्पतालों में दाखिल। पंजाब अस्पतालों में डेंगू के 144 मरीज जेर इलाज। पेशावर में ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी और जिला इंतजामिया का नासिर बाग में एक्शन। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 10 मशकूक अद्वियात को गैर मयारी और जाली करार दे दिया। मजीद तहकीक के लिए अद्वियात ड्रग कंट्रोल लेबॉर्ट्री इरसाल। 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 3 रुपए तक इजाफे की दरखास्त पर आज नेपरा में समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने इजाफा अप्रैल ता जून 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। डॉलर की परवाज फिर नीचे होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 278 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गई। गैर मयारी तेल और गंदे बर्तनों में तैयार चटपटी और रंग बिरंगी खाने पीने की अशिया की कराची में स्कूलों के बाहर खुलेआम फरोख्त। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। स्कूल इंतजामिया ने बीमारी बांटने वाली दुकानों से आंखें बंद कर ली। वालिदैन भी बच्चों को रोकने में नाकाम। गैस ना होने से बच्चों का मुज़र सेहत चीजें खाना मजबूरी करार दे दिया। गैस का बहुत मसला हो जाता है तो इसलिए फिर हम लोग को स्नैक्स लेने पड़ते हैं। केचप होते हैं खराब ये चीजें होती हैं। तेल खराब होते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं बच्चे, भूख में क्या। खेल से वाबस्ता शख्सियात भी इसराइली जारिहत पर गमजदा। कौमी क्रिकेटर्स ने एक्स अकाउंट्स पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर सिकंदर रजा का गाजा के शहरियों से इजहार हमदर्दी। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी क्रिकेट टीम की मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस।